पजल ने बहुत परेशान कर दिया है। हर शिफ्ट में सर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए सर, सॉल्व नहीं हो रहे हमसे, टाइम बहुत लग रहा है, गलत हो जा रहा है सर, कुछ इलाज करो इस चीज का। देखो, पजल को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है टेबल मेथड। मैं हमेशा कहता हूं कि पजल को अगर तोड़ना है बिना किसी कंफ्यूजन के तो एक टेबल तैयार करो और टेबल मेथड से पजल को सॉल्व करो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉक्स पजल। 10 क्वेश्चन करते हैं बॉक्स पजल के, और इसमें 2-3 कॉलम बना दिया करो। ये कॉलम आपकी पॉसिबिलिटियों के लिए होते हैं कि कभी पजल में अगर एक से ज्यादा संभावनाएं बन जाए तो अलग अलग कॉलमों में आप अलग अलग संभावना को दर्शा पाए। चलो मेरे भाई, अब इमारत वाले टाइप का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें एक इमारत में अलग अलग फ्लोर होंगे, उन पर व्यक्तियों को अरेंज करना, इसको भी टेबल मेथड से ही करेंगे। चलिए मेरे भाई, अब आते हैं थर्ड टाइप की मेरे भाई डे पजल पर। इसमें क्या होता है, सप्ताह के अलग अलग दिनों पर अलग अलग व्यक्ति का एग्जाम होता है, या अलग अलग दिनों पर व्यक्ति कहीं घूमने जाता है या अपनी ऑफिस जाता है। चलो मेरे भाई, मिक्स पजल का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है। आइए देखते हैं जी इसको। सर पजल ने बहुत परेशान कर दिया है। हर शिफ्ट में सर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए सर, सॉल्व नहीं हो रहे हमसे, टाइम बहुत लग रहा है, गलत हो जा रहा है सर, कुछ इलाज करो इस चीज का। लो भाई, आ गया पजल का इलाज। ये कंप्लीट वीडियो अगर आपने देख ली ना भाई, तो पजल के क्वेश्चंस को चुटकियों में तोड़ने लगोगे, ये मेरा वादा है आपसे। देखो, इस बार एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वो सिर्फ 3 टाइप की ही पजलें पूछी गई। कौन कौन सी? एक बॉक्स वाली, एक आपसे पूछी गई मेरे भाई फ्लोर वाली, इमारत की अलग अलग फ्लोर पर व्यक्ति रहने वाली, और तीसरी यहां पर पूछी गई डे पजल, सप्ताह के अलग अलग दिनों में एग्जाम कराने वाली। तो पहले हम इस वीडियो में हर एक टाइप के 10-10 क्वेश्चंस कवर करेंगे इन तीनों पजलों से। फिर उसके बाद में 10 क्वेश्चंस हम बोनस के रखेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चंस होंगे, इस बार पूछे जा सकते हैं इन 3 पजलों से भी अलग हटकर। तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, और वीडियो देखने की एक शर्त है, जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आए वही वीडियो को रोकना, उस क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करके देखना और फिर उसके सॉल्यूशन पर आना मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉक्स पजल। 10 क्वेश्चन करते हैं बॉक्स पजल के। देखो, पजल को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है टेबल मेथड। मैं हमेशा कहता हूं कि पजल को अगर तोड़ना है बिना किसी कंफ्यूजन के तो एक टेबल तैयार करो और टेबल मेथड से पजल को सॉल्व करो। आइए कैसे यूज होता है वो जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे भाई ये रहा। यहां पर 6 बॉक्स हैं जिनके नाम MNOPQR दिए हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे गए। तो अब आप क्या करो, आप टेबल तैयार कर लो। किस चीज की सर? 1 से लेकर 6 तक के नंबरों की। इस तरह से आप नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, जितने बॉक्स हैं उतने नंबर लिखकर इस तरह से टेबल तैयार कर लो आप जल्दी से। और इसमें 2-3 कॉलम बना लिया करो। ये कॉलम आपकी पॉसिबिलिटियों के लिए होते हैं कि कभी पजल में अगर एक से ज्यादा संभावनाएं बन जाए तो अलग अलग कॉलमों में आप अलग अलग संभावना को दर्शा पाए। आइए पहले स्टेटमेंट पर आते हैं। बॉक्स एन और बॉक्स आर के बीच में केवल एक बॉक्स है, यानी एन और आर के बीच में एक बॉक्स है। लेकिन सर ये डेफिनेट बात नहीं है। अभी आपको इतना भी नहीं पता चला कि एन ऊपर आएगा या आर ऊपर आएगा। ऐसे भी तो हो सकता है आर से एक छोड़कर एन हो, और वो भी किस जगह पर अरेंज होंगे ये भी नहीं पता। तो इसको साइड में रख दो, इसे अभी टेबल में अरेंज मत करो। अगला स्टेटमेंट आपसे बोला है बॉक्स क्यू बॉक्स एन के ठीक नीचे है। जहां भी एन आएगा उसके ठीक नीचे क्यू आएगा। सर इसको भी अभी अरेंज नहीं कर सकते, तो इसे भी साइड में लिख दिया। आगे आ जाओ। बॉक्स क्यू और बॉक्स एम के बीच में केवल 2 बॉक्स है। क्यू और एम के बीच में आने हैं 2 बॉक्स, ये भी मैंने साइड में लिख दिया। पेशेंस बेहद जरूरी है। अभी कुछ बच्चे हड़बड़ी में आ जाएंगे, सर रख के देख लेते ना कहीं ना कहीं। नहीं भाई, रुको, सब कुछ क्लियर होगा, पेशेंस रखो। अगली लाइन आप पढ़े, बॉक्स पी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है। लो भाई साहब, इसका मतलब है पी सबसे ऊपर आएगा, इससे ऊपर कोई बॉक्स नहीं है। आगे बोला है बॉक्स आर नीचे से तीसरा है। नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा आर आ गया। कहानियां जुड़ने लगी, समझ रहे हो, टेबल में अरेंज होने लगा। अब आर आ गया तो आर से जुड़ता हुआ एन अरेंज करना है एक छोड़कर। तो अब आप सोचेंगे सर आर से एक छोड़कर एन को मैं नीचे भी ला सकता हूं, लेकिन एक चीज और दिख रही है ना कि एन के ठीक नीचे क्यू भी तो लाना है। तो इसका मतलब है एन यहां नहीं आएगा, तो फिर एन कहां आएगा? आर से एक छोड़कर ऊपर एन को लाओ और एन के ठीक नीचे रखो किसको? क्यूब को। और क्यूब से 2 छोड़कर मेरे भाई कौन आएगा? एम। अब जो भी बचा उसे यहां रख देंगे हम। कौन बचा है मेरे भाई? एम एन ओ रह गया है, उसको यहां लाइए। सारा अरेंज हो गया। अब क्या पूछा है आपसे? कौन सा बॉक्स ऊपर से तीसरा है? पहला, दूसरा, तीसरा क्यों है सर? कहानी खत्म मेरे भाई। पेशेंस बेहद जरूरी है पजल के क्वेश्चंस में। आप क्या करते हो? पहली लाइन सर अरेंज करके देख लेता हूं, कहीं ना कहीं तो आ जाएगी। सर दूसरी लाइन, कहीं ना नहीं, रुको, अपने आप सब
कुछ क्लियर होता चला जाता है। जो चीज आपको डेफिनेट पता ना चले कहां आ रही है उसे साइड में लिख दिया करो, इसको मैं बोलता हूं बफर। बफर तैयार करते जाओ मेरे भाई, अपने आप क्वेश्चन अरेंज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, 7 बॉक्स अरेंज करने, एक के ऊपर एक, टेबल तैयार करो, 1 से लेकर 7 तक की नंबरिंग करो और टेबल तैयार कर दो भाई साहब। ये आपकी एक टेबल हो गई तैयार, अब बस अरेंज करने की बारी है। पजल एक गेम है दोस्त, गेम समझो, मजा आएगा और क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहला स्टेटमेंट बोला है बॉक्स जेड को बॉक्स सी के 4 बॉक्स ऊपर रखा गया है। जेड को ना 4 बॉक्स ऊपर रखा है, किससे? सी से। 1 2 3 छोड़कर चौथे पर है जेड, सी से ऊपर। लेकिन कहां अरेंज करें अभी नहीं पता। लेकिन अगली लाइन जैसे ही पढ़ी, जिसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, किसे? ये जो या जिसे शब्द आते हैं ना, वो सेकंड एलिमेंट को दर्शाते हैं। इससे पीछे 2 एलिमेंट है, फर्स्ट है जेड और सेकंड है सी। तो ये सी के बारे में बोल रहा है, सी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा है, 1 2 तीसरे पर। अब सी से 1 2 3 छोड़कर चौथे पर आपने जेड अरेंज कर दिया। आगे आपसे बोला है बॉक्स ए और बॉक्स एक्स के बीच में 3 बॉक्स हैं। किसके बीच में मेरे भाई? ए और एक्स के बीच में है 3 बॉक्स। कौन ऊपर कौन नीचे नहीं पता, साइड में लिख दो आप। आगे बोला है बॉक्स एस को सबसे नीचे रखा गया है। लो जी, बॉक्स एक्स आ गया सबसे नीचे, और एक्स और ए के बीच में कितने थे? 3। 1 2 3 छोड़कर फिर यहां रहा ए। बहुत बढ़िया सर। और यह बॉक्स ए के नीचे है, ऑब्वियसली जब एक्स सबसे नीचे आ गया तो ए के नीचे ही रहा होगा। आगे बोला है बॉक्स डब्ल्यू को बॉक्स एक्स के बगल में नहीं रखा। डब्ल्यू जो है ना मेरे भाई, वो यहां पर नहीं है, एक्स के बगल में, तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। आगे बोला है बॉक्स वाई को बॉक्स डब्ल्यू से नीचे रखा गया है। डब्ल्यू से नीचे रखा गया है किसको? वाई को। अब कहीं भी रखा जा सकता है। आगे बोला है बॉक्स बी को सी के ऊपर किसी भी स्थान पर नहीं रखा गया, मतलब सी से ऊपर नहीं है बी, तो सी से नीचे ही आएगा बी। यस सर। अब 2 ही जगह बची ये रही, तो 2 बॉक्स भी तो बचे, डब्ल्यू और वाई। तो डब्ल्यू यहां और डब्ल्यू के नीचे आ गया वाई। सब कुछ अरेंज। आपसे क्या पूछा है? बॉक्स बी के नीचे कितने बॉक्स हैं? बी के नीचे सिर्फ एक बॉक्स है, एक्स 1। आया मजा मेरे भाई, हाँ या ना? चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए जी, थर्ड क्वेश्चन है हमारा बॉक्स पजल का। ये देखो जी क्या बोला है, 7 डब्बे एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो पहले टेबल तैयार करो, 1 से लेकर 7 तक नंबरिंग लिखेंगे आप और टेबल को कर देंगे मेरे दोस्त इस तरह से तैयार। थोड़ा स्पीड से करेंगे जिससे कि जल्दी से ये काम हो और हम डेटा पढ़ने पर आ जाए। यहां बोला गया है एस ऊपर से 5वां है। एस जो है ना 1 2 3 4 5वां है ऊपर से, पहले ही फिक्स कर दिया। एस और वी के बीच में केवल 2 डब्बे हैं। एस और वी के बीच में कितने डब्बे हैं? 2। तो एस से 2 छोड़कर नीचे तो वी नहीं आ सकता, तो एस से 2 छोड़कर यहां पर वी आएगा। बहुत बढ़िया सर। आर को वी के ठीक नीचे रखा गया है। वी के ठीक नीचे कौन आ गया? आर आ गया। पी और टी के बीच में केवल 2 डब्बे हैं। पी और टी के बीच में कितने डब्बे हैं? 2 डब्बे हैं। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि पी और टी में से एक यहां और दूसरा यहां, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक यहां और 2 छोड़कर दूसरा यहां। आगे पढ़ो, अभी संभावना है तो इसको साइड में रखो। अगला स्टेटमेंट पढ़ो। आगे बोला है आपसे पी को टी के ऊपर रखा है। ठीक है सर, ऊपर है, बहुत अच्छा। आगे देखो एस और क्यू के बीच केवल एक डब्बा है, तो एस ये रहा। इससे एक छोड़कर क्यू ऊपर तो नहीं आ सकता, तो इससे एक छोड़कर क्यू आएगा नीचे। अब बात बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है कि फिर पी और टी कहां आएंगे? पी यहां और 2 छोड़कर टी यहां। अब जो भी बचा वो यहां आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? नीचे से चौथा डब्बा कौन सा होगा? नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डब्बा क्या हो गया भाई? टी हो गया। मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, गेम की तरह लोगे, इजीली होते चले जाएंगे। प्रेशर नहीं लेना है, टेबल बनाओ, अरेंज करते जाओ, मजे से क्वेश्चन होंगे मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 7 डब्बे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 7 तक टेबल बना लो। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपने 7 तक नंबरिंग लिखकर क्या बना दीजिए? टेबल बना दी भाई। अब आइए जी डेटा पर। डेटा क्या कह रहा है आपसे? ए और डी के बीच में 2 डब्बे रखे हैं। ए और डी के बीच में है 2 डब्बे। कौन ऊपर कौन नीचे नहीं पता, लेकिन कहां आएंगे ये भी नहीं पता, तो साइड में लिख दिया। आगे बोला है डी और एफ के बीच 3 डब्बे हैं। डी और एफ के बीच में कितने हैं भाई? डी और एफ के बीच में हो गए 3 डब्बे। ठीक है सर। आगे आपसे बोला गया है सी को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। सी को रखा गया है जी के ठीक ऊपर। आगे बोला है डी को ई के ठीक नीचे रखा गया है। डी को ई के ठीक नीचे रख दो भाई। ई के ठीक नीचे डी आ गया। अच्छा, अभी तक पता नहीं चल पा रहा एग्जैक्ट पोजीशन पर कौन कहां आएगा।
आगे बढ़िएगा, जी को ए के ऊपर रखा गया है। जी जो है ना ये कहीं ना कहीं ए के ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं बताया, लेकिन ए के ऊपर रहेगा, कहीं ना कहीं ठीक ऊपर भी हो सकता है। आगे आपसे बोला गया है मेरे भाई, बी को ई के नीचे रखा गया है। बी जो है ना वो ई के कहीं ना कहीं नीचे रहेगा। ठीक है सर, पूरा डेटा खत्म हो गया और अभी तक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चली किसी की भी। तो अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे हमको, संभावनाओं पर खेलना पड़ेगा। अच्छा यहां पर देखो, ये स्टेटमेंट काफी सारा अरेंजमेंट दर्शा रहा है कि ई के ठीक नीचे डी और फिर 3 छोड़कर एफ। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि सबसे ऊपर अगर मैं ई को रखूं, ऐसा मान के चल रहा हूं, फिर उसके नीचे अगर मैं डी रखूं और फिर 1 2 3 छोड़कर यहां पर एफ रखूं, एक तो ये संभावना हो सकती है। सर ऐसा भी तो हो सकता है सबसे ऊपर मत रखो, ई को यहां रख लो, उससे नीचे डी रख लो और फिर 1 2 3 छोड़कर एफ यहां भी आ सकता है। बिल्कुल सर ये भी पॉसिबल है। अब आइए जी आगे, अब देखो डी से 2 छोड़कर आपको ए बिठाना है, ऊपर या नीचे ये नहीं पता था, तो अब डी से 1 और 1 2 छोड़कर ए को यहां लाओ। इस वाली संभावना में डी से 1 और 1 2 छोड़कर ए को यहां लाओ। अब देखो ये दो लगातार लाने थे ना, सी जो है वो जी से बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, तो सी जी से बिल्कुल ऊपर, दो लगातार यही है, और इस वाली पॉसिबिलिटी में सी जी से बिल्कुल ऊपर यही है। अब ये वाली बात यूज हो गई, ये यूज हो गई, ये यूज हो गई, बस ये रह गई कि बी जो है वो ई से नीचे होना चाहिए। लेकिन सर यहां तो ई से नीचे आ ही नहीं सकता बी, यहां तो ऊपर ही आ सकता है, तो ये संभावना गलत, और इसमें बी यहां आ जाएगा ई से नीचे। बहुत बढ़िया, ये वाली पॉसिबिलिटी एकदम सही है। आपसे पूछा है दो स्टेटमेंट देकर कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फिर सही है इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, तो बी को सबसे नीचे रखा गया है। बिल्कुल सर, पहला सही हो गया, बी को सबसे नीचे रखा है। आगे बोला है सी को सबसे ऊपर रखा गया है, क्या सी सबसे ऊपर है? नहीं सर ये गलत, ओनली फर्स्ट, केवल पहला स्टेटमेंट यहां पर सही हुआ। उम्मीद करता हूं आ रहा होगा आपको मजा, बिल्कुल टफ नहीं लग रही होंगी चीजें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 7 बॉक्स है ना, जल्दी से टेबल तैयार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, लीजिए भाई साहब ये हमने टेबल कर ली दोस्त तैयार। अब इसमें बस अरेंज ही तो करना है, आ जाओ। पहला डेटा पढ़ते हैं, ये रहा, बी के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे हैं, तो बी यहां रहा होगा, तभी तो इसके नीचे केवल 1 2 3 बॉक्स हैं। जी सर, बी और ए के बीच केवल 2 बॉक्स रखे हैं, तो सर इसकी संभावना क्या बन सकती है? 2 संभावना हो सकती है। बी और ए के बीच में अगर 2 बॉक्स हैं तो बी से 1 और 1 2 छोड़कर ए ऊपर आ जाए, या फिर बी से 1 और 1 2 छोड़कर ए नीचे आ जाए। यस सर, आगे बढ़ो। आगे बोला है ई के ठीक ऊपर केवल सी रखा है, ई के ठीक ऊपर केवल सी है, इसका मतलब है ई ऊपर से दूसरा है, ई के ऊपर केवल सी होगा। तो सर ऐसी वाली संभावना तो नहीं बन सकती, यहां पर तो ई के ऊपर केवल सी कहां आएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, ये वाली सही है, तो इसी को पकड़कर अब आगे बढ़ते जाओ। आगे बोला डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर और जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा है। डी जो है ना वो एफ के नीचे है कहीं और जी के ऊपर है कहीं, तो ये 3 अभी अरेंज होना बाकी है और यहां 3 स्लॉट खाली, तो इसी क्रम में अरेंज कर दो। एफ ऊपर, उससे नीचे डी, उससे नीचे जी। आपसे पूछा है एफ के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो जरा देखना एफ के ऊपर कितने बॉक्स हैं भाई? 2 बॉक्स हैं सर, बस आंसर आ गया ऑप्शन सी। आइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्या बोला है, 7 बॉक्स हैं, तो आपको क्या करना है? टेबल तैयार, 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी से टेबल करेंगे तैयार। आइए जी, अब डेटा पढ़ो, अरेंज करो। डेटा यहां से स्टार्ट है, जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखें, तो जी भाई साहब यहां होंगे और इनके ऊपर 1 2 3 बॉक्स हैं। एफ और जी के बीच केवल 1 बॉक्स है, इसकी 2 संभावनाएं बनेंगी। एफ और जी के बीच में 1 बॉक्स है, तो एफ से जी से 1 छोड़कर एफ ऊपर आ सकता है, या फिर जी से 1 छोड़कर एफ नीचे आ सकता है। बिल्कुल सर। आगे आपसे क्या बोला है? एफ और जी के बीच केवल 1 बॉक्स है। हाँ जी सर। अच्छा यही लाइन दोबारा रिपीट हो गई है। आगे बोला है एफ और बी के बीच केवल 3 बॉक्स हैं, एफ और बी के बीच में है 3 बॉक्स, तो एफ से 1 2 3 छोड़कर इस वाली पॉसिबिलिटी में बी यहां आ गया, और इस वाली में एफ से 1 2 3 छोड़कर बी यहां। ठीक है सर। आगे आपसे बोला गया है बी को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, बी जो है ना वो जी के ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसमें तो सर बी नीचे आ गया जी के, तो ये संभावना गलत, इसी संभावना को पकड़कर अब आगे बढ़ो। आगे आपसे बोला है ई को बी के ठीक नीचे रखा है, ई को रखा है बी के ठीक नीचे। जी सर,
ए को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ए को रखा गया है सर डी के ऊपर किसी स्थान पर। तो अभी इसको लेकर संभावनाएं, कहां लाएं डी को और कहां लेके जाएं ए को, अभी नहीं पता। आगे आपसे बोला गया है सी को एफ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया। सी को ना एफ के ना तो ठीक ऊपर और ना ठीक नीचे रखा गया है, तो फिर सी के लिए यही जगह बची। अब अगर सी यहां आ गया तो ये भी क्लियर हो गया कि ए और डी कहां आएंगे, यहां ए और यहां डी। अब आपसे क्या पूछा है, ए के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो ए से नीचे कितने बॉक्स हैं भाई, 2 बॉक्स हैं सर। सर सच में पजल एक गेम है, मजा आता है अगर आप दिल से कर रहे हैं तो, ठीक है। इसकी पूरी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा मैं क्लास के बाद में, अपने आप उन क्वेश्चंस को दोबारा करके देखना, ये मेरा वादा है। जो 3-4 क्वेश्चन आने हैं ना, ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे आप क्वेश्चंस को, 30 से 40 सेकंड में खत्म होगा आपका पजल का क्वेश्चन, ये मेरा वादा है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 बॉक्स है ना, तो सबसे पहले 1 से 7 तक लिखो नंबर और बनाओ टेबल, ठीक है सर। अब बस इसमें बॉक्सों को रखते जाओ, छोटी छोटी शर्तें होती हैं, उनको पढ़ो और रखो। आई के नीचे केवल 3 बॉक्स हैं, तो फिर आई भाई साहब यहां रहे होंगे, इनसे नीचे 1 2 केवल 3 बॉक्स हैं, बहुत बढ़िया। आई और एफ के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं। चलो भाई इसको लेकर 2 संभावनाएं फिर से बन गई कि आई और एफ के बीच में अगर 2 बॉक्स हैं तो आई से 1 और 1 2 छोड़कर एफ ऊपर भी आ सकता है और आई से 2 छोड़कर एफ नीचे भी आ सकता है। तो 2 संभावनाएं बना दी हमने। आगे बोला है एल के ऊपर केवल एच रखा गया है। लो भाई ये संभावना खत्म, एल के ऊपर केवल एच आएगा, यानी एल ऊपर से दूसरे नंबर पर है और एच सबसे ऊपर है। आगे आपसे बोला गया है एम को जी के नीचे किसी स्थान पर और एन के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। एम को क्या किया है, जी के नीचे कहीं और एन के ऊपर कहीं, यानी ये 3 और अभी अरेंज होंगे, 3 ही सीट खाली है, 1 2 3, तो जी यहां, एम यहां, एन यहां, गेम ओवर। क्या पूछा है आपसे, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा डब्बा है, नीचे से दूसरा कौन है भाई साहब, आप बोलेंगे एन है सर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं जो 2025 में इस बार पूछे गए हैं भाई, इससे ज्यादा लेटेस्ट डेटा नहीं है कोई भी। आइए यहां पर देखते हैं, 7 बॉक्स है ना, तो 1 से लेकर 7 तक सबसे पहले नंबरिंग करके क्या तैयार करनी है आपको, टेबल। लिखोगे कमेंट बॉक्स में आप लोग कि टेबल मेथड से बेहतर मेथड है ही नहीं भाई। अगर आपको पसंद आ रहा है ना ये टेबल मेथड, तो कमेंट बॉक्स भर देना भाई साहब टेबल मेथड के नाम से। पजल का रामबाण इलाज है टेबल मेथड। आइए जी देखते हैं, 7 बॉक्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो, ये लाइन फालतू की होती है, वो हम खुद देख लेंगे कैसे होती है। आप डेटा बताओ बस। जी और बी के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, जी और बी के बीच में है 2 बॉक्स, कौन ऊपर कौन नीचे नहीं पता, तो यहां नहीं रख सकते, तो साइड में लिखा रहने दो, बफर तैयार हमारा। आगे बोला गया है केवल ए को एफ के ऊपर रखा गया है, लॉजिक क्लियर है, केवल ए है जिसको एफ के ऊपर रखा गया है, तो एफ है जी दूसरे नंबर का बॉक्स ऊपर से और उसके ऊपर है जी केवल ए। बहुत सही सर। अगली लाइन पे पढ़ो, बी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया। लो तो बी हो गया सबसे नीचे वाला, इससे नीचे कोई है ही नहीं। अब जब बी आ गया तो बी से 2 छोड़कर जी बिठाओ ना यार, किसका इंतजार कर रहे हो, बैठ गया जी जी। अब आगे आ जाइए, अब आगे बोला है ई को सी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, ई रहेगा सी से नीचे कहीं भी, ठीक है सर, लेकिन कहां रखें अभी डाउट है, आगे चलो। लेकिन डी के ऊपर रखा गया इसको, ई को सी से नीचे और डी से ऊपर रखा है, तो ये तीनों इस तरह से अरेंज होंगे। 3 सीट खाली है, जल्दी से अरेंज करो, सी के नीचे यहां ई और ई के नीचे यहां डी। क्या पूछा है, ई के ऊपर कितने बॉक्स हैं, ई के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, कितने हैं भाई, 4 हैं, 4 बॉक्स हैं इसके ऊपर। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सैर पर। देखो 7 बॉक्स रखने, क्या करना है आपको, 7 नंबर लिखो, टेबल तैयार करो। पता नहीं रेलवे को 7 नंबर से क्या इतना प्यार है कि हर क्वेश्चन में सिर्फ 7 ही नजर आ रहा है, देख रहे रेलवे का लेवल। अच्छा एक और चीज कि लगभग सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन डालता है। इस बार आपको हूबहू यही क्वेश्चन छपेंगे, ये मेरा वादा है। आइए यहां पर क्या बोला है, आई नहीं है जी, केवल सी को बी के ऊपर रखा गया है, केवल सी है जिसको किसके ऊपर रखा है, बी के ऊपर रखा है, तो इसका मतलब है बी है ऊपर से दूसरा और सी है सबसे ऊपर। आगे बोला है बी और एफ के बीच केवल 2 बॉक्स है, बी और एफ के बीच में 2 बॉक्स है, तो 1 2 छोड़कर यहां एफ को लाओ। केवल ई को ए के नीचे रखा गया है, केवल ई है जिसको ए के नीचे रखा है, तो ए नीचे से दूसरा और ई सबसे नीचे,
तो केवल ई है जिसको ए के नीचे रख दिया है। जी को एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, जी को ना एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो फिर जी यहां आएगा और जो भी बचा उसे यहां रख देंगे। तो आपसे पूछा है जी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, जी के ऊपर तो सिर्फ 2 बॉक्स हैं, सिर्फ 2 बॉक्स रखे गए हैं जी के ऊपर। आइए मेरे भाई बॉक्स पजल का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, 10वां क्वेश्चन है ये बॉक्स पजल का मेरे दोस्त, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पर आएंगे हम इमारत वाले क्वेश्चंस पर, फ्लोर वाली पजल पर। अब ईमानदारी से बताओ कोई टफ है क्या पजल? कितना इजीली हमने बॉक्स पजल को पढ़ लिया। आओ बनाते हैं भाई इस क्वेश्चन को भी। 7 बॉक्स हैं, टेबल तैयार कर लेते हैं। लीजिए सर, ये आपकी टेबल हो गई तैयार भाई। अब अरेंज करते जाएंगे इसमें हम लोग। आइए जी, ये बोल रहा है जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स हैं, तो जी को यहां रखो। जी और जे के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, जी और जे के बीच में केवल 1 बॉक्स है, तो 2 संभावनाएं बन गई इसकी कि जी से 1 छोड़कर ऊपर आ सकता है जे, या जी से 1 छोड़कर नीचे आ सकता है जे। आगे आपसे बोला है जे और के बीच केवल 3 बॉक्स हैं, तो जे से 1 2 3 छोड़कर यहां के आ जाए। इस वाली कंडीशन में जे से 1 2 3 छोड़कर यहां पर के आ जाए। आगे बोला गया है के को जे के ऊपर एक स्थान पर रखा गया है, के को जी के ऊपर रखा गया है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत, जी के नीचे आ गया इसमें तो के। ये वाली पॉसिबिलिटी आगे लेकर चलो क्योंकि जी के ऊपर है के। सेम क्वेश्चन पीछे किया था कि नहीं, वहां पर बी था, यानी बस अल्फाबेट चेंज है। ये है लेवल रेलवे का। आगे देखिए क्या बोला है मेरे भाई, यहां पर बोला गया है ई को के ठीक नीचे रखा गया है, ई जो है वो के ठीक नीचे आ गया। आगे बोला है एफ को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ठीक है, एफ को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा है, देख लेंगे अभी। आई को जे के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, आई यहां नहीं, आई यहां नहीं, आई आएगा यहां पर। अब बस ये 2 आपको बॉक्स अरेंज करने, 2 जगह खाली है, एफ ऊपर डी नीचे। आपको क्या पूछा गया है, सबसे निचले स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा गया है, सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है, डी बॉक्स है। आया मजा? यहां पर आपका ये बॉक्स पजल मेरे भाई कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से फ्लोर पजल पर, यानी इमारत वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। चलो इमारत वाले क्वेश्चन का ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलो मेरे भाई अब इमारत वाले टाइप का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें एक इमारत में अलग अलग फ्लोर होंगे, उन पर व्यक्तियों को अरेंज करना है। इसको भी टेबल मेथड से ही करेंगे। सर यहाँ टेबल कैसे बनाएंगे, जितने फ्लोर है ना उतने नंबरों तक टेबल आप तैयार कर दो। जैसे ये बोल रहा है एल एम एन ओ पी और डब्ल्यू, एक ही इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं, तो कितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक तल तैयार कर दो। वैसे ये बताता भी है कि सबसे निचले तल को 1, उससे ऊपर 2 और सबसे ऊपर वाले को 6 कहा जाएगा। ठीक है सर, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फ्लोर की ये आपने टेबल तैयार कर ली, या फिर बोले तो इमारत तैयार कर ली। अब आइए जी, यहां पर पहला डेटा क्या बोला गया है, एम और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, एम और एन के बीच में है 3 व्यक्ति, लेकिन कौन ऊपर कौन नीचे ये नहीं पता। आगे अच्छा बोल दिया गया है जहां एम एन के नीचे वाली किसी मंजिल पर रहता है। चलो जी, तो एम को नीचे रखना है एन से, और इनके बीच में 3 व्यक्ति रहेंगे, ये इस तरह से अरेंज होगा। आगे आपसे बोला गया है ओ एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है और एम के ठीक ऊपर रहता है, एम के ठीक ऊपर है और विषम संख्या वाले तल पर है। तो विषम संख्या क्या है, 1 3 और 5, तो देखो 1 पर तो हो नहीं सकता क्योंकि एम के ऊपर भी तो आना है, तो फिर 3 पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। तो ओ को रखो 3 पर, एम को रखो यहां, एम के ठीक ऊपर ओ हो गया, और एम से 1 2 3 मंजिल छोड़कर ऊपर एन है, अरेंज हो गया। यस सर। आगे आपसे बोला डब्ल्यू पी के नीचे के तलों में से किसी एक तल पर और एल के ऊपर किसी तल पर रहता है। कौन भाई साहब, डब्ल्यू जो है पी से नीचे और एल से ऊपर रहता है, तो 3 अरेंज करने, और यहां पर 3 ही तल खाली है, पी ऊपर, उसके नीचे डब्ल्यू और इनसे नीचे एल, अरेंज हो गए। पूछा क्या है, पी और एल के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, भाई देखो जरा, पी और एल के बीच में कितने रहते हैं, 1 2 3, है कि नहीं, ये भी सरल आसान है कि नहीं। अच्छा देखो, यहां तो हम पजल का रिवीजन कर ही रहे पूरा कंप्लीट। अगर आपको और शॉर्ट टाइम में, छोटे छोटे समय में, लगभग 30 35 20 मिनट में अगर पूरे चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो आप अभी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं भरत सर रीजनिंग नाम से यूट्यूब चैनल, तो आपके सामने इस तरह से ये चैनल ओपन होकर आ जाएगा भाई साहब। आप यहां पर देखेंगे तो मैंने यहां रिवीजन वाला 30 मिनट शो का एक शो चलाया हुआ है, जिसमें 7 चैप्टर में अपलोड कर चुका हूं, और बाकी के आगे में करने जा रहा हूं। 30 मिनट में हर एक चैप्टर यहाँ रिवाइज किया है मैंने, नंबर सीरीज हो, सिलोगिज्म हो, डाइज हो, आपका रैंकिंग हो, सारा करा रखा है।
तो आप यहां से रिवीजन कर सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए जी, इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? COUNT और Y कितने हो गए भाई साहब? 6 व्यक्ति हैं, इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं। सबसे नीचे वाले तल को 1 कहते हैं, उसके ऊपर 2 और सबसे ऊपर वाले को 6 कहते हैं, ये हमें पता है। तो टेबल बनाओ भाई, 3 4 5 6 तलों की ये आपने टेबल क्या कर ली भैया? तैयार कर ली। अब बस इस पर बिठाते जाओ कौन से फ्लोर पर कौन रहता है। सी से ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, इसका मतलब है सी यहां रहता है चौथे फ्लोर पर, इससे ऊपर केवल 2 व्यक्ति रह सकते हैं। जी सर। आगे बोला है सी और टी के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। सी और टी के बीच में 2 लोग रह सकते हैं, तो 2 लोग छोड़कर टी नीचे ही आएगा, 2 लोग छोड़कर ऊपर तो टी आ नहीं सकता। यस सर। आगे बोला है सी और यू के बीच केवल एन रहता है। सी और यू के बीच में केवल एन रहता है। इसकी 2 संभावनाएं हो सकती हैं कि सी से ऊपर आ जाए यू और इनके बीच में एन आ जाए, या ये संभावना हो सकती है कि सी से नीचे आ जाए यू और बीच में एन आ जाए। यस सर। आगे आपसे बोला है वाई सी के ठीक नीचे रहता है, इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी खत्म। सी के ठीक नीचे वाई बिठाना है ना, तो यहां तो आ ही नहीं सकता, तो बस ये पॉसिबिलिटी आपकी सही हो गई। आपसे पूछ रहा है दूसरे नंबर वाली मंजिल पर कौन रहता है, तो दूसरी वाली मंजिल पर जो रह गया अभी आने को वही बैठेगा। कौन रह गया है? ओ रह गया है सर, ओ नहीं आया अभी तक, तो बस ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का यहां राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए भाई, इमारत वाला थर्ड क्वेश्चन है ये आपका। ये आपसे क्या कहने लग रहा है? ABCDEF 6 लोग हैं, इमारत के अलग अलग तलों पर ही रहते हैं, तो फिर 1 से लेकर 6 तक टेबल बना लो। 1 2 3 4 5 6 इमारत तैयार कर दी आपने टेबल की फॉर्म में। बस अब किस फ्लोर पर कौन आएगा पढ़ो डेटा और बिठाओ। सी एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, यहां पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 3 है और 5 है, तो सी इनमें से ही किसी पर आएगा। अच्छा, आगे क्या बोला है? सी और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है। अच्छा, सी को लेकर आपको डाउट था कि सी 2 पर रहेगा या 3 पर रहेगा या 5 पर रहेगा। अच्छा, सी का जो भी तल होगा उसमें बी के तल से गुणा कर दे तो 8 बन जाएगा। तो भाई सी का तल क्या होना चाहिए? यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं? क्या आप 3 में किसी से भी गुणा कर दें मेरे भाई, क्या 8 बना पाएंगे? नहीं सर। 5 में किसी से भी गुणा कर दें, क्या 8 बना पाएंगे? नहीं सर। तो 8 अगर बनाना है तो वो यही संभव है कि आप 2 में 4 से गुणा कर दो, यानी फिक्स हो गया कि सी का तल है 2 और बी का तल है 4, तब सी और बी के तलों का गुणनफल 8 बन पाएगा यहां से। यस सर। आगे आपसे क्या कहा गया है? ई एफ के ठीक ऊपर रहता है। ई रहता है भाई साहब एफ के ठीक ऊपर, तो 2 लगातार तल चाहिए, वो ये रहे। ई आ गया जी एफ के ठीक ऊपर। आगे आपसे बोला गया है बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। जिस पर बी रहता है और जिस पर डी रहता है दोनों तलों की संख्या जोड़ देंगे तो 7 आएगा। तो देखो बी रहता है 4 पर, ये तो पहले से ही फिक्स है, तो इसका मतलब है डी को रहना होगा 3 पर, तभी तो इनके तलों की संख्या मिलकर 7 बनाएगा। यस सर। आगे आपसे पूछा है ए और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। अच्छा, अभी तक ए नहीं आया ना, तो ए सबसे नीचे वाले तल पर ही आ सकता है, यही खाली है। अब ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं ये आपसे पूछा है, तो सिर्फ एक व्यक्ति रहता है और वो है सी। प्यारा क्वेश्चन था और आपने ऐसे ही इसको खत्म कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। ये फोर्थ क्वेश्चन आपका आ गया। आइए पढ़ते हैं। वही 6 तल तक आपको टेबल बना लेनी है। 6 तल की इमारत है, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये आपने तैयार कर दी मेरे भाई क्या यहां पर टेबल। आइए जी बिठाते हैं कौन से फ्लोर पर कौन आएगा। देखो इसमें बोला गया है ई और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है। अच्छा, आप ये समझो 1 से लेकर 6 तक है तल। जी सर। अब इसमें ऐसे 2 तल उठाओ जिनका गुणा करने पर 10 बन जाए, तो वो तभी संभव है कि उनमें से एक बंदा 2 पर बैठे, एक बंदा 5 पर, तभी तो इनका गुणनफल 10 हो सकता है, और तो कोई संभावना यहां से है नहीं। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका मतलब है कि ई और एफ में से एक व्यक्ति 5 पर, दूसरा व्यक्ति 2 पर। मान लो ई अगर 5 पर है तो एफ को 2 पर बिठाना पड़ेगा, या दूसरी संभावना यह हो सकती है कि एफ अगर 5 पर बिठा दिया तो ई को 2 पर रखो। 2 संभावना है, मैंने 2 अलग अलग कॉलमों में दोनों संभावनाएं यहां पर दर्शा दी। आगे आपसे क्या बोला गया है? आगे आपसे बोला है ए सी के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। ए रहता है जी सी से ठीक ऊपर, तो ये लगातार 2 तल मिलने चाहिए इनको, लगातार 2 तल यहीं पर खाली है, ए यहां सी यहां, इस वाली संभावना में भी ए यहां सी यहां। आगे बोला है बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 11 है, मतलब बी जहां रहता है और मेरे भाई ई जहां रहता है, इन दोनों के तलों को जोड़ देंगे तो 11 आएगा। अच्छा, इस वाली संभावना में अगर मैं देखूं तो ई को रखा जा रहा है 2 पर,
तो अगर मैं ई का तल लूं तो 2 है और बी का तल फिर 9 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों के तल मिलकर 11 बनेंगे, लेकिन 9 तल तक की तो बात ही नहीं है। इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी गलत है जिसमें हमने ई को दूसरे फ्लोर पर रख दिया। ये वाली पॉसिबिलिटी सही है कि ई है 5 पर, तो मेरे भाई यहां पर आप किसको, बी को रखिए 6 पर, तो 5 और 6 मिलकर 11 हो जाएगा, तो बी आएगा सबसे ऊपर। सब कुछ अरेंज हो गया। अब आपसे पूछ रहा है सी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल क्या है, तो डी के लिए कौन सा फ्लोर खाली है, ये वाला, और सी किस पर है, तीसरे फ्लोर पर। तो इन दोनों का योग निकालोगे तो 3 और 1 4 आ गया भाई साहब। प्यारा क्वेश्चन, इजीली आप सॉल्व करते जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये रहा आपके पास वही 1 से लेकर 6 तक फ्लोर है, तो आप टेबल तैयार करो, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये आपकी हुई टेबल तैयार भाई। अब बस बिठाते जाओ, डेटा पढ़ते जाओ, एक एक लाइन। देखो बहुत प्यार से और बहुत शांति से पढ़नी है आपको लाइन। आप क्या करते हो ना, आप हौच पौच कर लेते हो, एक लाइन यहां से पढ़ ली, एक यहां से, एक वहां से, एक यहां से, मतलब कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, ये वाली बात करते हो आप। आपको एक क्रम में तरीके से एक एक लाइन पढ़नी होगी, एक एक लाइन पढ़ते जाओ। जो बात एकदम डेफिनेट लगे, आपको लगे यहां बिठा सकता हूं टेबल में तो वहां बिठाओ, आपको लगे नहीं 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 अभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है तो उसे नीचे बफर में लिख लो। हर लाइन पढ़ो, कोई लाइन छोड़नी नहीं है। ये बोल रहा है एफ एक सम संख्या वाले तल पर रहता है लेकिन तल संख्या 6 पर नहीं, मतलब 6 पर नहीं रहता लेकिन रहता है सम संख्या पर। तो और कौन कौन से तल बचे भाई फिर, या तो 4 पर रह सकता है या 2 पर, तो 2 संभावनाएं बना लो। एक में एफ को 4 पर बिठा दो, दूसरे में एफ को 2 पर बिठा दो, आ गया जी सम संख्या पर लेकिन 6 पर नहीं। डी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है, मतलब डी और एफ जिन पर रहते हैं उनको जोड़ दो तो 7 हो जाएगा। अच्छा यहाँ एफ किस पर रहता है, 4 पर, तो डी को फिर 3 पर रखना होगा, तभी तो सम 7 आएगा। अच्छा इसमें एफ अगर आपने 2 पर रख दिया है तो डी को 5 पर रखना होगा, तभी तो 2 और 5 मिलकर यहां भी 7 बना पाएंगे डी और एफ मिलकर। यस सर। आगे देखो क्या बोला है, बी ए के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है, बी रहता है ए के ठीक ऊपर वाले तल पर भाई। आइए तो जरा देखते हैं, यहां पर मेरे भाई आपको बी, ये डी है ना, डी, यस सर, डी, आपको बी को ठीक ऊपर रखना है किसके, ए के, तो वो यहां भी आ सकता है यहां भी, लेकिन इस वाली संभावना में फिक्स है कि यहीं आएगा, 2 तल लगातार यहीं पर खाली है, बी ए से ठीक ऊपर आ गया। आगे आपसे क्या बोला गया है, एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 3 है, एफ और सी का योग मिलाकर 3 हो जाएगा। देखो इस वाली पॉसिबिलिटी में तो संभव ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एफ का ही योग 4 कर लिया आपने, अब इसमें सी जोड़ोगे तो 3 कैसे लाओगे। ये वाली संभावना ठीक है कि एफ है 2 पर तो सी को ले आओ 1 पर, तो 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएंगे। ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी एकदम सही हो गई भाई, जो भी बचा वो यहां आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है बी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और एफ के बीच में बैठा है सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, वो भी कौन, ए। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां भी 1 से लेकर 6 तक इमारत है, तो 1 से लेकर 6 तक फ्लोर की टेबल बना लो, 3 4 5 6, ये आपकी टेबल हुई मेरे दोस्त रेडी। आइए जी देखो, मैं आपसे कह रहा हूं मैं लगातार कराता जा रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं आप वीडियो को रोक लिया करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, फिर सॉल्यूशन देखा करो, तब आपको मजा आएगा भाई। देखो जी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, क्लियर कर दिया इन्होंने तो कि जी कहां रहता है, सबसे निचली मंजिल पर रहता है, बहुत बढ़िया। आगे बोला है एच और आई की मंजिलों के बीच केवल जे रहता है, एच और आई कोई भी ऊपर कोई भी नीचे आ जाए, लेकिन इनके बीच में एक ही बंदा आएगा, वो कौन है, जे है। आगे बोला है ई मंजिल संख्या 2 पर रहता है, क्लियर हो गया, ई रहता है जी 2 पर, ये भी फिक्स है। आगे देखो एफ सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है जिसका निकटतम पड़ोसी आई है, एफ रहता है सम पर, अब किस पर रह सकता है, या तो 4 पर या 6 पर, लेकिन अगर आप एफ को यहां बिठा दोगे ना 4 पर भाई, तो ये फ्लो बिगड़ जाएगा, ये तीनों लगातार आने हैं ना, तो फिर तीनों लगातार फ्लोर खाली नहीं रहेंगे। तो आप एक काम करो, एफ को फिर इस वाले इवन नंबर पर ले जाओ जिससे कि बीच में 3 फ्लोर खाली रह जाए, और एफ किस मंजिल के पड़ोस में था, आई के, तो एफ के नीचे आई आ गया और फिर आई जे एच ऐसे आ गया। यस सब कुछ अरेंज हो गया। अब आपसे पूछ रहा है मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, कौन रहता है भाई 4 पर, जे है सर, ये मूवर जे है भाई। ये मेरा आपसे वादा है कि इससे बेहतरीन रेलवे के लिए पजल की कोई वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है, जान झोंक देंगे भाई साहब पूरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें 8 मंजिलें हैं, 8 मंजिलें, 8 व्यक्ति हैं,
8 मंजिला इमारत में रहते हैं, सबसे नीचे वाली मंजिल को 1 कहते हैं और सबसे ऊपर वाली मंजिल को 8 कहते हैं। तो आप 1 से लेकर 8 तक नंबर लिखो और मेरे भाई उस पर टेबल तैयार कर दो। लीजिए सर, टेबल रेडी है हमारी, तो अब बस आप बिठाते जाओ। आइए जी पढ़ते हैं। ये आपसे कह रहा है क्यू के नीचे कोई नहीं रहता। क्या बात है, मतलब क्यू सबसे नीचे वाले मंजिल पर रहता है? यस सर। आगे बोला क्यू और के बीच 3 मंजिलों का अंतर है, यानी 3 मंजिल छोड़कर 1 2 3 छोड़कर के, क्यू और के बीच में 3 मंजिलों का अंतर है। आगे आपसे बोला है एम के बगल में रहता है। अच्छा, एम रहता है के बगल में, तो 2 संभावनाएं हैं, एम ऊपर रह सकता है या के नीचे रह सकता है। तो 2 संभावनाएं मैंने बना दी, एक यहां एक यहां। आगे आ जाइए। आगे इसमें आपसे बोला है ओ एन के ठीक नीचे रहता है, जो जे के 3 मंजिल नीचे रहता है। ओ जो है ना वो एन के ठीक नीचे रहता है, ठीक है। और जो का मतलब किससे होता है? सेकंड पर्सन, यानी एन के बारे में बोल रहा है कि एन जे के 3 मंजिल नीचे रहता है। तो जे के 1 2 3 मंजिल नीचे एन है और एन के ठीक नीचे ओ है। बहुत बढ़िया सर। तो आगे क्या बोला है? एल के नीचे रहता है, एल रहता है कहीं ना कहीं के नीचे। बहुत सही है सर। अब आ जाओ जी, अरेंज करते हैं। ये देखो, जे से 2 छोड़कर एन और ओ लगातार आएंगे, तो इस वाली संभावना में मैं देखूं तो जे मुझे यहां लाना पड़ेगा, तभी जे से 2 छोड़कर एन और ओ लगातार आ पाएंगे। लेकिन फिर के से नीचे एल भी तो लाना है, तो इस वाली संभावना में तो फिर जगह ही खाली नहीं बची नीचे के से, एल को कैसे लाएंगे? ये संभावना गलत। अच्छा, इस वाली संभावना पर आओ, तो आप जे को यहां रखो, क्योंकि जे से 2 छोड़कर एन और ओ लाने हैं, तो जे से 2 छोड़कर एन और ओ यहां आ गए, और फिर के से नीचे एल भी आना चाहिए, तो के से नीचे यहां एक जगह खाली है जिस पर एल आ गया, जो भी बचा वो ऊपर आ जाएगा। अब कौन बचा मेरे भाई? जे आ गया, बिल्कुल सर। के आ गया, हाँ जी सर। एल आ गया, एम आ गया, एन आ गया, पी रह गया है, वो सबसे ऊपर आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, तो ओ के संबंध में पी की स्थिति क्या है? तो ओ से 1 2 3 4 5 मंजिल ऊपर है, 5 मंजिल ऊपर। ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर बन गया मेरे भाई। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। मजा आ रहा होगा आपको, उम्मीद है, क्योंकि मुझे ही इतना मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आपको तो और दुगना मजा आ रहा होगा। देखो भैया, यहां पर कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक रखी गई है और भूतल को कहा जाता है 1, यानी सबसे नीचे वाली मंजिल है 1। तो 1 से लेकर आप क्या करो मेरे भाई, 7 तक नंबर लिखो और टेबल कर दो जी तैयार। लीजिए सर, हो गई टेबल तैयार। अब आ जाइए भाई, अब क्या बोल रहा है यहां पर? प्रत्येक 7 व्यक्ति एक मंजिल पर रहते थे, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। सी 5वीं मंजिल पर रहता है। लो भाई, सी तो चीख कर बोल पड़ा जी, मेरी मंजिल तो 5 है। बहुत बढ़िया। आगे आपसे क्या कहा गया है? डी और ए के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और ए के बीच में रहते हैं साहब 2 व्यक्ति, लेकिन कौन ऊपर कौन नीचे कहां आएंगे अभी नहीं पता, तो साइड में लिख दिया। बी डी के ठीक नीचे रहता है, बी रहता है डी के बिल्कुल नीचे, ठीक है सर। आगे आपसे बोला है सी और ई के बीच 3 मंजिलें हैं। सी और ई के बीच में 3 मंजिलें ऊपर तो नहीं आ सकती, 1 2 3 मंजिल छोड़कर ई यहां आएगा और सी और ई के बीच में 3 मंजिलें इस तरह से आएंगी। बिल्कुल सर। आगे बोला है बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, बी रहता है एक ऑड नंबर वाली मंजिल पर। तो देखो बी कहां रह सकता है? अच्छा, डी के ठीक नीचे भी आना है, ये भी समझना। तो बी फिर यहीं पर आएगा, डी के ठीक नीचे। एक ही ऑड नंबर वाली मंजिल बची, 1 पर रह नहीं सकता, ऑलरेडी ई है। 5 पर रह नहीं सकता, 7 पर रह नहीं सकता, क्योंकि डी के नीचे आना है, तो फिर 3 ही बचा। डी के ठीक नीचे आ गया बी। अच्छा, डी से 2 छोड़कर ए ऊपर भी आ सकता है, डी से 2 छोड़कर ए नीचे नहीं आ सकता सर, तो बस डी से 2 छोड़कर ए ऊपर आ गया। सब कुछ यहां तक अरेंज हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बोला है जी किसी भी अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता, जी अभाज्य पर नहीं रहता, यानी 2 पर जी नहीं आएगा, तो जी के लिए फिर 6ठी मंजिल बची, और जो भी अभी बैठने को बचा है वो दूसरी मंजिल पर आ जाएगा। कौन बचा है मेरे भाई? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ रह गया, तो एफ दूसरी मंजिल पर है। तो आपसे क्या पूछा है? एफ के ठीक ऊपर कौन रहता है? एफ के ठीक ऊपर है मेरे भाई बी। एफ के ठीक ऊपर कौन है? बी। चलिए मेरे भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मजा आ रहा होगा आपको। ये मेरे भाई आपका नवा क्वेश्चन है जी इस टाइप का। आ जाओ, देखो क्या बोला है। 1 से लेकर 6 तक मंजिलें हैं जिन पर व्यक्तियों को बिठाना है, तो आप टेबल बना लो। 1 2 3 4 5 6, ये आपकी टेबल बनकर तैयार। बस अब बिठाते जाएंगे जी। आ जाओ भाई। इसमें क्या बोला है? क्यू विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है,
लेकिन सबसे नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता। तो जरा देखो, इसने ये बोल दिया कि Q यहां तो नहीं रहे। अच्छा, इसको छोड़कर लेकिन विषम संख्या वाली मंजिल पर रहेगा तो 3 पर रह सकता है और 5 पर रह सकता है। दो संभावनाएं बना लो, Q यहां रह सकता है या फिर Q यहां रह सकता है। ठीक है सर। आगे बोला है आपसे Q और N के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। सर ये एक और संभावना बन गई कि Q और N के बीच में रहता है एक व्यक्ति, तो यहां तो Q से एक व्यक्ति छोड़कर N नीचे ही आएगा, ये फिक्स है। लेकिन इस वाली संभावना में अगर Q को आप तीसरी मंजिल पर लेकर चल रहे हो तो N को लेकर दो पॉसिबिलिटी है कि Q से एक छोड़कर ऊपर N आ सकता है, और यह भी हो सकता है कि Q से एक छोड़कर नीचे N आ जाए। बिल्कुल सर, तीन संभावनाएं बन गई। कोई बात नहीं, तीनों को लेकर चलो आगे, अपने आप कुछ खत्म होती चली जाएंगी। तो आगे आपसे बोला गया है मेरे भाई, R Q के ठीक ऊपर रहता है। Q के ठीक ऊपर यहां R आ गया, Q के ठीक ऊपर यहां R आ गया, और Q के ठीक ऊपर R इसमें यहां आ गया। आगे आपसे क्या बोला गया है, O और Q के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं, तो Q से दो व्यक्ति छोड़कर इसमें O यहां आ गया, और Q से दो व्यक्ति छोड़कर इसमें O यहां आ गया, Q से दो व्यक्ति छोड़कर इसमें O यहां आ गया। अगली लाइन बोल रहा है कि P R के ठीक ऊपर रहता है भाई, तो इस वाली संभावना में R के ठीक ऊपर P आ ही नहीं सकता, ये संभावना खत्म। इसमें R के ठीक ऊपर P आ ही नहीं सकता, ये भी खत्म। इसमें R के ठीक ऊपर P आ सकता है, तो बस यही संभावना सही है आपकी यार। बिल्कुल सर। अब M आने को बचा, वो यहां आएगा, और आपसे यही पूछा है तो M कहां रहता है बता दो हमें, तो सेकंड फ्लोर पर रहता है भाई M। लीजिए, बन गई बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है जी आपका इमारत वाले टाइप का। तो कितनी मंजिलें हैं यहां पर, 6 मंजिलें हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 मंजिलों की हमने क्या तैयार कर दी भैया, टेबल तैयार कर दी, 6 फ्लोरों वाली। आइए जी, अब इसमें बोला है H और N के बीच केवल दो लोग रहते हैं। H और N के बीच में है दो लोग, लेकिन कौन ऊपर कौन नीचे ये हमें बिल्कुल नहीं पता। आगे बोला है P N के ऊपर विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। P रहता है जी N के ऊपर, लेकिन कितना ऊपर नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ऑड नंबर वाली मंजिल पर रहे। आगे आपसे क्या बोला गया है सर, P और T के बीच केवल दो लोग रहते हैं। सर P और T के बीच में रहेंगे दो लोग, कौन ऊपर कौन नीचे नहीं पता। आगे बोला गया है ना तो T और ना ही W सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। आइए जी, अब कहानी यहां से समझने की कोशिश करते हैं। N से ऊपर है P, वो भी ऑड नंबर पर, तो देखो फिर P कहां हो सकता है, यहां तो बिल्कुल नहीं हो सकता सबसे नीचे, तो क्यों, क्योंकि N के ऊपर आएगा। तो P की संभावना यह है कि P या तो 3 पर हो जाए या 5 पर, क्योंकि रहना तो ऑड मंजिल पर ही है। यस सर। अब जरा समझने की कोशिश करो कि अब N को कहां रख सकते हैं हम, N को कहां रख सकते हैं। अच्छा, एक बात ये आ रही है कि P से 2 छोड़कर T है, तो P से 1 और 1 2 छोड़कर यहां T आएगा, और इस वाली संभावना में P से 1 और 1 2 छोड़कर T यहां आएगा। अब देखो, N को इस तरह से अरेंज करना है कि N से 2 छोड़कर कौन आ जाए, H आ जाए। अच्छा, ये वाली लाइन पढ़ी थी ना तो T और ना ही W सबसे ऊपर आ सकते हैं, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में तो आप T को सबसे ऊपर ले गए, तो ये संभावना गलत है। अच्छा, W भी सबसे ऊपर नहीं आ सकता और T भी नहीं आ सकता, तो इस संभावना को लेकर आगे बढ़ो। अब इस तरह से बढ़ो आगे कि अब इनको अरेंज आप कर दीजिए मेरे भाई। अच्छा, अरेंज करो भी क्यों यार, T के नीचे कितने लोग हैं, T तो बैठ गया ना, क्यों दिमाग लगाना अपना। T ये रहा और T के नीचे एक लोग है, बस आगे कहकर ये कहकर आगे बढ़ो यार। हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है माय लॉर्ड, समझ रहे हो, ये हमें फंसाने की साजिश है। जो पूछा था वो आ गया, हम क्यों लगे रहे कि N कहां आएगा, उससे 2 छोड़कर H कहां आएगा, क्या मतलब है, हमने गोद ले लिए ये कि सबको बिठा के मानेंगे, सबका कैरियर बना के मानेंगे इनका। आइए जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, इस टाइप का एक 11वां क्वेश्चन मैंने और लिया है। 6 मंजिलें हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। लीजिए साहब, हमने तैयार कर दिया ये 6 मंजिलों का चार्ट। आ जाओ, इसमें बोला है M मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। M को पटाख से 2 पर बिठा दो भाई, M तो खुद बोल रहा है जी मैं तो 2 पर हूं, फिक्स है मेरी पोजीशन। K और M निकटतम पड़ोसी हैं, इसका मतलब है दो संभावनाएं हो सकती हैं कि M से ऊपर K हो सकता है और M के नीचे भी K हो सकता है, पड़ोसी है ना बस। O K के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। लो भाई, K के ठीक ऊपर O आना था, तो ये पॉसिबिलिटी तो खत्म। K के ठीक ऊपर यहां पर आ गया जी O। N सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, लो भैया बैठाओ छठी मंजिल पर N को। J O के ठीक ऊपर विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, O के ठीक ऊपर है और विषम संख्या पर है 5वीं मंजिल पर, बहुत बढ़िया। बचा कौन, L, वो यहां आ गया।
एल किस मंजिल पर रहता है यही आपसे पूछा है। एल भाई साहब सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से ये वाला टाइप भी क्लियर हुआ होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहां से पजल के थर्ड टाइप पर। कौन से पर? डे पजल पर। आइए चलिए मेरे भाई अब आते हैं थर्ड टाइप की मेरे भाई डे पजल पर। इसमें क्या होता है, सप्ताह के अलग अलग दिनों पर अलग अलग व्यक्ति का एग्जाम होता है, या अलग अलग दिनों पर व्यक्ति कहीं घूमने जाता है या अपनी ऑफिस जाता है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई इसका। ये आपका डे पजल का पहला क्वेश्चन है। देखो पढ़िए और क्या बोला गया है इसमें मेरे भाई, समझने की कोशिश करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। तो मैंने क्या बोला, पजल का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए टेबल मेथड से करूं, टेबल बनाओ यहां भी। लेकिन सर टेबल किस चीज की बनाएं? डे की टेबल। मंडे से लेकर संडे तक चलेगा ना, तो आप क्या करो, मंडे से संडे तक टेबल बना लो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये आपकी मेरे दोस्त टेबल बनकर हो गई तैयार। अब बस देखो किस दिन किसकी परीक्षा है। आइए डेटा यहां से स्टार्ट होता है कि एक ही परीक्षा बुधवार को। ले भैया, ए ने तो अपने आप बता दिया आके कि मेरा तो बुधवार को एग्जाम है जी, क्लियर हो गया। आगे बोला है ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। यहां से दो संभावनाएं बन जाएंगी, ए और बी के बीच में एक व्यक्ति की है ना एग्जाम, तो ए से एक व्यक्ति छोड़कर पहले भी हो सकता है बी का एग्जाम, और ए से एक व्यक्ति छोड़कर बाद में भी बी का एग्जाम हो सकता है। बिल्कुल सर। आगे आपसे बोला है डी की परीक्षा बी के ठीक पहले वाले दिन है। लो भाई ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, क्यों? क्योंकि बी से ठीक पहले अब डी का एग्जाम कैसे कराओगे? तो यहां पर बी से ठीक पहले डी का एग्जाम हो सकता है, तो इस वाली पॉसिबिलिटी को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे बोला है एफ और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। किसके बीच में? एफ और बी के बीच में। तो एफ से एक छोड़कर बी यहां पर इस तरह से आ सकता है कि एफ और बी के बीच में एक व्यक्ति आ जाए। आगे आपसे बोला है जी की परीक्षा ए से एक दिन पहले लेकिन सी से एक दिन बाद में होती है। जी की परीक्षा क्या है? ए के बाद में है और सी से पहले है। अब कैसे अरेंज करें? यहां पर देखो गलती पता है क्या है, यहां टाइपिंग एरर है। ये एक दिन पहले नहीं, यहां पर होगी जी की परीक्षा ए से पहले लेकिन सी के बाद होती है, एक दिन नहीं, क्योंकि एक दिन का अंतर थोड़ी ना आएगा यहां से। आइए तो फिर ये ए के बाद में जी और जी के बाद में फिर यहां सी। यहां पर देखो इंग्लिश में लैंग्वेज ठीक है, हिंदी में ये एक दिन लिखकर इन्होंने ना मेरे भाई एरर कर दिया है, तो इसको सही कर लेंगे। आपसे पूछा जी की परीक्षा किस दिन होती है, तो जी का एग्जाम कहां पर हो रहा है भाई? ट्यूसडे को हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, इसमें बोला है एक सप्ताह के 6 दिनों में कौन कौन से दिन है? एम, अच्छा व्यक्ति है ये, एम एन पी क्यू आर एस अलग अलग दिनों में छुट्टियां लेते हैं और घूमने जाते हैं, ठीक है। और किससे? सोमवार से लेकर शनिवार तक। ये 6 दिन की टेबल बनाओ, मंडे से लेकर सैटरडे तक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, आपकी टेबल हो गई भाई तैयार। अब देखो ये कौन किस दिन घूमने जा रहा है। यहां पर आपसे कहा है एम एस के ठीक पहले ताजमहल जाता है। एम जाता है जी एस से ठीक पहले ताजमहल घूमने। आगे बोला है क्यू गुरुवार को ताजमहल देखने जा रहा है। लो भाई क्यू की कहानी क्लियर है कि क्यू जा रहा है गुरुवार को यानी थर्सडे को। एस से पहले ताजमहल जाने वालों की संख्या क्यू के बाद ताजमहल देखने जाने वालों की संख्या के समान है। यानी एस से पहले जितने भी व्यक्ति ताजमहल देखने जाते हैं उतने ही व्यक्ति क्यू के बाद देखने जाते हैं। समझे मेरी कहानी को? बिल्कुल सर, लेकिन अभी कहां बिठाएं ये समझ में आ पा रहा है आपको? हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि क्यू के बाद में 2 व्यक्ति देखने जा रहे हैं ताजमहल, तो एस यहां आएगा और एस से पहले 2 व्यक्ति जा चुके होंगे। जब एस आ गया तो एस से ठीक पहले एम आएगा, ये भी क्लियर हो गया। यस सर। आगे आपसे बोला है एन आर के ठीक पहले ताजमहल जाता है। एन जाता है आर से ठीक पहले, तो एन और आर लगातार 2 दिनों में जाएंगे, तो लगातार 2 दिनों का स्लॉट यहीं पर खाली है कि एन जा रहा है आर से पहले, तो आर यहां और एन यहां पर। जो भी बचा वो मंडे को जाएगा। आपसे पूछा निम्नलिखित में से किस दिन पी ताजमहल देखने जाता है, तो अभी पी ही तो रह गया है, तो वो मंडे को देखने गया होगा भाई। पी किस दिन देखने जाता है? मंडे को देखने जा रहा है भाई ताजमहल। बहुत आसान होते हैं डे पजल वाले क्वेश्चन भी। बस आपको क्या करना है, दिनों की टेबल बना लो और फिर अपने आप एक एक लाइन पढ़ते जाओ, अरेंज करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये तीसरा क्वेश्चन है डे पजल का। ये बोल रहा है प्रेम, अमित, राम, सुधीर, तेजस, उमा और विवेक में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में है, सोमवार से शुरू होकर रविवार तक। तो आप ऐसा करो,
मंडे से संडे तक की टेबल बना लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। बन गई भाई टेबल? यस सर। अब बस देखते जाओ किस दिन किसका एग्जाम है, इजीली आप सॉल्व कर दोगे अब तो। आइए भाई देखते हैं। तो देखो यहां पर कहा गया है प्रेम की परीक्षा गुरुवार को है। लो भाई, प्रेम तो पहले ही बता बैठा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। गुरुवार यानी थर्सडे को प्रेम का एग्जाम है। प्रेम और उमा के बीच केवल एक व्यक्ति का एग्जाम है। अच्छा, यहां से दो संभावनाएं बन सकती हैं। प्रेम और उमा के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, तो प्रेम से एक व्यक्ति छोड़कर पहले उमा का एग्जाम हो गया हो, या प्रेम से एक व्यक्ति छोड़कर बाद में उमा का एग्जाम हुआ हो। दो संभावनाएं बन गई, मैंने दोनों बना दी। आगे देखो क्या बोला गया है आपसे। आगे बोला गया है राम की परीक्षा उमा के ठीक पहले वाले दिन होती है, लेकिन सोमवार को नहीं। राम की परीक्षा उमा से ठीक पहले है, तो उमा से ठीक पहले राम की परीक्षा यहां पर हुई होगी मंडे को, लेकिन यह कह रहा है कि मंडे के दिन नहीं होनी है। लेकिन तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत, क्योंकि इसमें तो राम की परीक्षा मंडे को ही हो गई। अच्छा, इस वाली पॉसिबिलिटी में देखो उमा से ठीक पहले राम की परीक्षा है, यानी फ्राइडे के दिन। तो ये वाला बात बन गई कि हाँ ठीक है, उमा से पहले हो गई लेकिन सोमवार को नहीं है। ठीक है जी। राम और तेजस के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है, राम और तेजस। तो राम से एक और एक दो छोड़कर तेजस का एग्जाम हो गया जी ट्यूसडे को। आगे आपसे कहा गया है विवेक की परीक्षा सुधीर से एक दिन पहले है। विवेक की जो परीक्षा है वो सुधीर से एक दिन पहले है मेरे भाई, यानी एक दिन छोड़कर है बीच में। तो यहां पर सुधीर रहा होगा, यहां विवेक इससे एक दिन पहले है, एक दिन आगे है, एक दिन छोड़कर। ठीक है। और अमित के एक दिन, ओहो रुको भाई रुको, एक दिन पहले नहीं है, फिर से वही एरर है इस क्वेश्चन में। इंग्लिश में देखो ठीक है, यहां पर विवेक्स एग्जाम इज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर सुधीर। वन ऑफ द डे मतलब कोई भी एक दिन पहले, किसी भी दिन पहले। तो ये एक दिन नहीं है, एक दिन सब कुछ बिगाड़ देगा। यहां विवेक की परीक्षा सुधीर से पहले और अमित के बाद में है। तो इस तरह से है कि अमित के कहीं बाद में होगा विवेक का एग्जाम और सुधीर से कहीं पहले होगा। तो देखो यहां पर आ गया आपका अमित, अमित के बाद में यहां जगह खाली है विवेक, और यहां पर फिर सुधीर। इस तरह से आएगा। देखो हुआ क्या है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी ट्रांसलेट करने में गलती हो गई है बस। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने सुधार दिया। आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को हुई है? सोमवार को किसकी परीक्षा हुई है मेरे भाई? तो आप कहेंगे अमित की परीक्षा सोमवार को हुई है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 6 सुरक्षा गार्ड एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू में से प्रत्येक की रात की पाली की ड्यूटी सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है, जो सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के शनिवार तक चलती है। चलिए जी, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक टेबल बना लो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये आपकी मेरे भाई टेबल बनकर तैयार। अब देखते हैं कौन से दिन कौन भाई नाइट की ड्यूटी पर जा रहा है। आ जाओ जी दोस्त। ये बोल रहा है एल की रात की पाली की ड्यूटी एन के तुरंत बाद वाले दिन होती है। एन के तुरंत बाद एल की ड्यूटी है, लेकिन कहां पर नहीं पता, इसलिए साइड में बफर बना के रख दिया। आगे आपसे बोला है ओ की रात की पाली की ड्यूटी पी के तुरंत पहले वाले दिन होती है। पी के तुरंत पहले है ओ की ड्यूटी, लेकिन वह सोमवार को नहीं होती। लेकिन ये वाली जो ओ की ड्यूटी है ना, वो मंडे को तो नहीं होगी। ठीक है सर, मैंने कट कर दिया, लेकिन कहां होगी ये नहीं पता। आगे क्या बोला है, एम की रात की पाली की ड्यूटी शनिवार को होती है। एम का क्लियर हो गया जी, एम की तो कब होगी? सैटरडे को होगी। आगे बोला है क्यू की रात की पाली की ड्यूटी बुधवार को होती है। क्यू की ड्यूटी कब है भैया? बुधवार को। यहां पर क्यू की हो गई, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अब अरेंज हो जाएगा, ये दोनों लगातार आएंगे, ये दोनों लगातार आएंगे, तो दो लगातार दिन यहां पर हैं, दो लगातार दिन यहां पर हैं। लेकिन ओ और पी यहां नहीं आ सकते, क्योंकि मंडे को ओ नहीं आना चाहिए। तो ओ यहां और पी यहां रखो, बचे हुए एन यहां और एल यहां रखो। सब कुछ अरेंज हो गया। अब आपसे पूछा निम्नलिखित में से किसकी रात की पाली की ड्यूटी मंगलवार को है, यानी ट्यूसडे को है? एल की है जी साहब। कितना सिंपली आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। पजल का डर ही खत्म हो जाना चाहिए इस वीडियो के बाद में आपके दिमाग से मेरे दोस्त। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्त। इसने बोला है एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस प्रत्येक का परीक्षा सप्ताह में होता है, और कहां से कहां तक? मंडे से लेकर संडे तक। तो आप टेबल बनाओ मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये आपकी मेरे भाई टेबल हो गई तैयार। अब बस देखो किसका एग्जाम किस दिन होना है मेरे यार। चलो जी आओ देखते हैं। तो ये आपसे कह रहा है एस की परीक्षा शुक्रवार को होती है। एस ने तो अपना दिन यार खुद ही बता दिया कि भैया हमारा एग्जाम तो शुक्रवार को होता है।
अच्छा, एस और आर के बीच में केवल दो लोगों का एग्जाम है, तो एस से दो छोड़कर बाद में तो आर आ नहीं सकता, तो एस से दो छोड़कर आर का एग्जाम यहां हुआ होगा। बहुत सही। आगे बोला है ओ की परीक्षा एन के ठीक पहले होती है। ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले होगी, लेकिन ठीक पहले तो यहां भी हो सकती है, ये 2 दिन खाली है, यहां भी हो सकती है, ये 2 दिन खाली है, तो रुक जाओ अभी आगे पढ़ो। आगे बोला है एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है। ठीक दूसरे दिन का मतलब होता है ठीक बाद वाले दिन। देखो इंग्लिश में पढ़ो, एम हैज एग्जाम ऑन द डे इमीडिएट आफ्टर पी, मतलब पी के तुरंत बाद एम की परीक्षा होती है। आगे क्या बोला गया है, एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन होती है। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि एस से तो पहले ही हुई है एम का पेपर। क्यों? क्योंकि एस का एग्जाम एम के बाद बताया जा रहा है, और आपको पता ही ये दोनों लगातार आएंगे, तो एस से पहले लगातार यहां पर पी और एम आएंगे, और एम के बाद हो गया एस। अब क्लियर हो गया कि ओ और एन लगातार 2 दिनों में आएंगे, तो यहीं आ सकते हैं ओ और एन। बचा कौन? क्यू। क्यू का एग्जाम फिर यहां होगा मंडे को। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे भाई। पी क्यू आर एस टी यू और वी एक सप्ताह में अलग अलग दिनों पर परीक्षा देते हैं, सोमवार से संडे तक। आइए तो टेबल बनाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और मेरे भाई संडे। ये आपकी टेबल हुई तैयार। अब इसमें बस देखते हैं किस दिन किसका परीक्षा था। आर की परीक्षा गुरुवार को होती है। लो भाई, ये तो क्लियर कह रहा है, थर्सडे को आर का एग्जाम हो चुका है। आगे आपसे बोला है यू और टी के बीच 4 लोगों की परीक्षा होती है। यू और टी के बीच होता है 4 लोगों का एग्जाम, लेकिन यू का पहले या टी का पहले कुछ नहीं पता अभी। जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं होती। लो भाई, ये भी क्लियर है कि किसी की भी परीक्षा संडे को नहीं होगी, ना यू की ना टी की। अच्छा, फिर बताओ, फिर तो 2 संभावनाएं, दोनों बना ही दो। कैसे? यू और 4 व्यक्ति बीच में छोड़कर फिर टी, तो ये 6 लोगों का अरेंजमेंट हो गया ना। तो ऐसे हो सकता है सबसे ऊपर यू हो, 1 2 3 4 छोड़कर यहां टी आए, क्योंकि संडे को नहीं हो सकता ना यू ना टी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है टी सबसे ऊपर हो और यू यहां पर आ जाए, और आर तो फिक्स है ही थर्सडे को। यस सर, 2 संभावनाएं बन गई। अब आगे बढ़ते हैं जरा। आगे इसमें आपसे कहा गया है एस की परीक्षा क्यू के ठीक पहले होती है। भाई, एस का जो एग्जाम है क्यू से ठीक पहले है, यानी लगातार 2 दिन खाली चाहिए, तो लगातार 2 दिन खाली यहीं पर है। एस यहां क्यू, एस यहां क्यू। ठीक है सर। आगे बोला है पी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं होती। पी का एग्जाम अगर शुक्रवार को नहीं होगा तो फिर एक दिन बचा संडे, तो फिर पी का एग्जाम संडे को ही होगा। दोनों पॉसिबिलिटी चल रही है अभी तक। यस सर। आगे बोला है यू की परीक्षा क्यू के बाद नहीं होती। यू की परीक्षा क्यू के बाद नहीं होती, लेकिन इस वाली पॉसिबिलिटी में तो क्यू यहीं पर आ सकता है, एक ही जगह खाली है, और उसके बाद में फिर यू का एग्जाम दिख रहा है। जबकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यू का एग्जाम क्यू के बाद नहीं होता, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। ये वाली सही है। देखो यहां पर आपका क्या आ गया, इसमें ध्यान से देखो ना। अरे रुको रुको मेरे दोस्त, क्यू तो ऑलरेडी आ रखा है ना। हाँ, लेकिन इसमें क्यू के बाद दिख रहा है यू, क्यू के बाद दिख रहा है यू ना, और यू की परीक्षा क्यू के बाद नहीं होगी ये बताया गया है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। अच्छा, इसमें क्यू से पहले है यू, तो ये पॉसिबिलिटी सही है फिर। यस सर। अब आपसे पूछा है क्यू के बाद कितने लोगों की परीक्षा है, तो जरा देखना, क्यू के बाद 1 2 3 4 लोगों की परीक्षा हुई है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां भी 7 लोग हैं, सोमवार से लेकर संडे तक उनके एग्जाम होने। तो आइए टेबल बनाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये आपने मेरे भाई यहां पर टेबल कर ली तैयार। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं जी, कौन कौन कहां किस दिन एग्जाम दे रहा है देखते हैं। बी के बाद केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो बी मेरे भाई यहां पर फ्राइडे को एग्जाम देकर आता होगा, क्योंकि इसके बाद में सिर्फ 2 व्यक्तियों के एग्जाम होने हैं। बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति परीक्षा देते हैं, तो बी से 2 व्यक्ति छोड़कर बाद में तो सी नहीं होगा, तो बी से 2 व्यक्ति छोड़कर पहले ही सी एग्जाम दे चुका है, यानी ट्यूसडे को। यस सर। आगे बोला है एफ की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है और एच की परीक्षा जी से ठीक पहले होती है। अच्छा, एफ की परीक्षा किससे ठीक पहले है? ई से, और एच की परीक्षा किससे ठीक पहले है? जी से। ठीक है सर। आगे देखो, एच की परीक्षा एफ से कुछ दिन पहले होती है। अच्छा, इतना क्लियर है कि ये जो एच है ना, इसका एग्जाम एफ से पहले हुआ होगा। देखो अभी तक हम ये कंफ्यूज थे कि ये दोनों साथ में एग्जाम देंगे और ये दोनों साथ में एग्जाम देंगे, तो 2 दिन यहां साथ में खाली है, 2 दिन यहां साथ में खाली है, लेकिन कौन सा पेयर पहले और कौन सा पेयर बाद में आएगा। तो अब क्लियर हो गया कि एच का एग्जाम एफ से पहले हुआ है, तो ये जो एफ वाला जोड़ा है ना, ये बाद में आएगा, और मेरे भाई
एच वाला जो जोड़ा है वो पहले आ गया, क्योंकि एच का एग्जाम एफ से पहले होना है कुछ दिन। डी की परीक्षा किस दिन होती है, तो अभी तक डी नहीं आया ना, तो डी के लिए एक ही दिन खाली है, मंडे। तो डी का एग्जाम मेरे भाई किस दिन होगा, मंडे को होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी 7 व्यक्तियों के एग्जाम करा रहा है 7 अलग अलग दिनों में, मंडे से संडे तक। टेबल बनाओ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला काम चंद सेकंडों में होना चाहिए कि आपकी टेबल तैयार, 2-3 कॉलम बना लिया करो। आगे आपसे क्या बोला गया है, डी से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं होती। इसका मतलब है डी सबसे पहले दिन एग्जाम देता है, यानी मंडे को, इससे पहले कोई भी एग्जाम नहीं देता। डी और टी के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो डी से 1, 2, 3 छोड़कर यहां फ्राइडे को टी ने परीक्षा दे दी। आगे आपसे बोला है टी और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, यहां से 2 संभावनाएं बन गई। टी और एस के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति एग्जाम देगा ना, तो टी से एक व्यक्ति छोड़कर एस यहां भी एग्जाम दे सकता है, और टी से एक व्यक्ति छोड़कर एस पहले भी एग्जाम दे सकता है, और डी का तो फिक्स ही था। 2 संभावनाएं बनी, मैंने दोनों बना ली। आगे आ जाते हैं। आगे इसमें बोला गया है सी की परीक्षा बुधवार को होती है। लो भाई, ये पॉसिबिलिटी खत्म, क्योंकि यहां बुधवार को एस का एग्जाम हो रहा है, जबकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बुधवार को तो सी का एग्जाम हो रहा है। तो इस पॉसिबिलिटी को लेकर अब आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे बोला है ई की परीक्षा एफ के बाद किसी दिन, लेकिन यू से पहले किसी दिन होती है। ई का एग्जाम एफ के बाद और मेरे भाई यू से पहले होता है, तो इसी क्रम में अरेंज कर दो। एफ के बाद ई, और ई के बाद जो भी जगह खाली है वहां पर यू। आपसे पूछा है ई की परीक्षा सप्ताह के किस दिन हो रही है, तो ई का एग्जाम मेरे भाई थर्सडे को हो रहा है, यानी गुरुवार को। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको अब ये 2025 वाले बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस में करा रहा हूं हर टाइप में, तो आप फील कर रहे होंगे कि बिल्कुल डरावनी चीज नहीं है। टेबल मेथड अगर यूज कर रहे हो तो इजीली सब कुछ सॉल्व होता चला जा रहा है। आइए तो बनाते हैं भाई इस क्वेश्चन को भी। ये सोमवार से संडे तक की कहानी है। टेबल बनाओ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये आपकी टेबल झटपट झटपट हमने क्या कर ली मेरे भाई, रेडी कर ली। अब आइए इसमें क्या बोला है आपसे, वी की परीक्षा गुरुवार को है। लो भाई, वी फिक्स है। कब, गुरुवार, यानी थर्सडे को वी अपना एग्जाम देगा। आगे बोला है एस और यू के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा संडे को नहीं है। सेम क्वेश्चन पीछे नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था सर। क्या एस और यू में से कोई भी संडे को एग्जाम नहीं देता, लेकिन एस और यू के बीच में 4 लोग हैं, तो इसकी 2 संभावनाएं बन सकती हैं। एस सबसे ऊपर आ जाए तो 1, 2, 3, 4 व्यक्ति छोड़कर यहां यू आ जाए, या यू सबसे ऊपर आ जाए तो 1, 2, 3, 4 व्यक्ति छोड़कर यहां एस आ जाए, और वी तो फिक्स है, थर्सडे को होगा। यस सर। आगे आपसे बोला गया है आर की परीक्षा पी के ठीक पहले है। आर का एग्जाम जो है ना वो पी से ठीक पहले है। ये दोनों लगातार 2 दिनों में आएंगे, तो लगातार 2 दिन यहीं पर खाली है। आर पी, ठीक है सर। आगे आपसे बोला है आर की परीक्षा पी के ठीक पहले, हाँ। टी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। टी की परीक्षा अगर शुक्रवार को नहीं है तो कहां होगी, संडे को होगी। आखिरी लाइन बोलिए एस की परीक्षा पी के बाद नहीं है। सर यहां तो एस की परीक्षा पी के बाद ही दिखाई गई है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म। अच्छा, इसमें एस की परीक्षा पी से पहले है, ये वाली पॉसिबिलिटी सही है। आपसे पूछा निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा मंगलवार को है। मंगलवार को देखना भैया, ट्यूसडे को आर की परीक्षा है कि नहीं। सारी कहानी सिंपल। ये 3 टाइप की पजल आपकी इस बार एनटीपीसी में पूछी गई है। अब इससे आगे हम 10 पजल ऐसी और करने जा रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है, जो मंथ पर आधारित हो सकती हैं, ईयर पर आधारित हो सकती हैं, सब्जेक्ट पर आधारित हो सकती हैं। तो चलिए मेरे भाई अगली उन 10 पजलों को और देखते हैं जो कि इन 3 टाइप से अलग आ सकती है, और उन 10 पजलों को और करते ही आपकी सुपर 40 पजल हो जाएंगी, और इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। और अगर आपको वीडियो देखते देखते मजा आ रहा है मेरे भाई ना, तो कमेंट में जरूर लिख दो कुछ ना कुछ वीडियो के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसमें मिक्स पजल कराने जा रहा हूं मैं। चलो मेरे भाई, मिक्स पजल का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है। आइए देखते हैं जी इसको। यहां पर देखो आपसे क्या बोला है, 7 व्यक्ति हैं जिनके नाम दिए GHIJKL और M, एक ही महीने के अलग अलग तारीखों पर 4 तारीख, 8, 11, 14, 17, 22 और 28 को यात्रा करते हैं। तो सर टेबल बना लो। अब टेबल बनाते समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सर किसकी बनाए, व्यक्तियों के नाम की या डेट की। तो डेट की बनाओ, जो चीज डेफिनेट होती है ना उसकी बनाई जाती है टेबल। तो यहां डेट फिक्स है कि इसी क्रम में आएंगी 4, 6, 11, तो ऐसे ही बनाओ, डेट की टेबल बनाओ। 4, 8, 11, 14, 17, 22 और 28,
ये आपकी मेरे भाई 4 डेट हैं किसी एक महीने की। अब अलग अलग डेट पर ये व्यक्ति क्या करने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं। कौन सी डेट पर कौन यात्रा करेगा, आइए जानते हैं। एल सबसे आखिरी में यात्रा करता है। लीजिए भाई, एल की पोजीशन फिक्स है, 28 तारीख को यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, के आई से ठीक बाद में, लेकिन जे से पहले यात्रा करता है। के जो है ना वो आई के ठीक बाद में करता है यात्रा, लेकिन जे से पहले। अच्छा, ठीक पहले नहीं बताया, जे से पहले कहीं करता है और आई के ठीक बाद में करता है। ठीक है सर, अभी देखेंगे इसको। आगे देखिए, के 11 तारीख को यात्रा करता है। लीजिए भाई, के का फिक्स हो गया 11 तारीख को है, तो के से ठीक पहले 8 तारीख को आई करता होगा और के बाद में कहीं जे करेगा, लेकिन अभी जे की पोजीशन पता नहीं है। आगे बोला के और एम के बीच में केवल 2 लोग यात्रा करते हैं, तो के से 2 छोड़कर ऊपर एम तो आ नहीं सकता, के से 2 छोड़कर एम यहां पर आएगा और के और एम के बीच में 2 व्यक्ति यात्रा कर गए। बहुत बढ़िया। जी और के बीच ठीक एक व्यक्ति यात्रा करता है, जी और के बीच में करता है एक व्यक्ति यात्रा। अच्छा, अब यहां पर समझिए, तो के से एक व्यक्ति छोड़कर ऊपर भी जे आ सकता है और के से एक व्यक्ति छोड़कर नीचे भी जे आ सकता है, जी आ सकता है, हाँ या ना, बिल्कुल। लेकिन यहां पर आगे कुछ क्लियर किया है, और के जी के बाद यात्रा करता है। के जो है वो करता है जी के बाद यात्रा, यानी जी इससे एक छोड़कर पहले ही यात्रा कर गया है 4 तारीख पर। अच्छा, क्वेश्चन खत्म है, ज्यादा मेहनत मत करो। जे कहां आएगा, कौन कहां आएगा। आपसे पूछा है एम किस तारीख को यात्रा करता है, भाई ये पहले पढ़ लिया करो कि पूछा क्या है। कभी कभी ये होता है कि जो पूछा जाता है ना वो बहुत देर का अरेंज हो चुका होता है और हम लगे रहते हैं बाकियों को बिठाने में। तो आपने देखा ना, एम किस तारीख को यात्रा करता है, ये काफी देर पहले ही क्लियर हो गया था। तो एम करता है 22 तारीख को यात्रा, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई फटाक से। ये क्या कह रहा है, जे के एल एम एन और ओ 6 शिक्षक हैं, 6 टीचर हैं। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, उनमें से प्रत्येक केवल एक दिन यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक कहीं एक दिन पढ़ाता है। सर ये 2 वेरिएबल पजल है, इसमें 2 चीजें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। एक तो किस दिन कौन सा व्यक्ति पढ़ाएगा और दूसरा कौन सा व्यक्ति क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो यहां पर आप ना डे की टेबल बना लो। जब भी डे आपको दिख जाए ना पजल में, तो डे की ही टेबल बनाया करो। सोमवार से शनिवार तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपकी टेबल हो गई तैयार भाई। अब इसमें 2 चीजें अरेंज करनी है। कौन कौन सी चीजें, एक तो व्यक्ति कौन से दिन पढ़ाएगा, दूसरा सब्जेक्ट भी अरेंज करना है उसका। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। लीजिए भाई, जे शनिवार को यहां जे पढ़ाता है और पढ़ाता क्या है, कला। तो भैया शनिवार का तो दोनों चीजें पता चल गई, व्यक्ति कौन है जे और सब्जेक्ट कौन सा है, कला। आगे आपसे बोला है एल ना तो अंग्रेजी और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। यानी एल गुरुवार को पढ़ाता है, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, ना तो पढ़ाता मेरे भाई इंग्लिश और ना पढ़ाता सोशल साइंस। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कट कर दिया मैंने कि गुरुवार को ये दोनों सब्जेक्ट नहीं आएंगे। आगे आपसे क्या कहा गया है यहां पर कि बुधवार का दिन के द्वारा पढ़ाए जाने वाले गणित के लिए आरक्षित है। यानी वेडनेसडे को कौन पढ़ाएगा, के, और सब्जेक्ट भी क्लियर है, क्या पढ़ाएगा भाई, गणित पढ़ाएगा। सर क्लियर हो गया मेरे भाई। अब इससे आगे क्या बोला गया है आपसे, ओ एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ ना एन से एक दिन पहले यानी इससे पहले वाले दिन क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है। अब ये लगातार 2 दिन कहां खाली है, यहीं पर खाली है, तो यहां एन पढ़ाएगा, यहां ओ, और ओ क्या पढ़ाएगा, विज्ञान। क्लियर हुआ सर। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है, अब इसके बाद में आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, अगली लाइन पढ़ेंगे यहां से, और अगली लाइन में बोला गया है आपसे सामाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान जो है ना, सोशल साइंस, वो आर्ट से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो 2 दिन लगातार चाहिए, 2 दिन लगातार चाहिए इन सब्जेक्टों के लिए। तो सब्जेक्टों को लेकर 2 दिन लगातार यहीं पर खाली है। ये आ गया आर्ट, फिर यहां पर अच्छा कला तो ये है ही ना भाई, अरे रुक जाओ, कला तो ऑलरेडी आ रखा है सैटरडे को, तो बस कला से ठीक पहले यहां पर सोशल साइंस आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, बाकी कैसे क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, जितना अरेंज हो गया ना क्वेश्चन उतने से ही सॉल्व हो जा रहा है। गुरुवार और शनिवार के बीच के दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, यानी थर्सडे और सैटरडे के बीच में क्या पढ़ाया जा रहा है, सोशल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जे के एल एम एन और ओ 6 टीचर हैं, हर कोई हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाता है।
और सोमवार से शनिवार तक पढ़ाता है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सोमवार से शनिवार तक का टेबल बना लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपकी टेबल हो गई मेरे दोस्त तैयार। जी हां सर। अब आइए आपसे क्या बोला है, इसने बोला है जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है। लो भैया जे का क्लियर है, यहां पढ़ाएगा और सब्जेक्ट पढ़ाएगा विज्ञान, ये भी क्लियर हो गया। तो वेडनेसडे की दोनों डेटा फिल हो गए। ओ जे के बाद दूसरे नंबर पर गणित पढ़ाता है। ओ जो है ना वो जे के बाद में पढ़ाता है मेरे भाई, ठीक है, दूसरे स्थान पर। तो इसके बाद में पहला और दूसरे स्थान पर यहां ओ पढ़ा गया क्या, गणित, जे के बाद दूसरे दिन, ठीक है। आगे आपसे बोला है के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, लेकिन ना तो हिंदी ना अंग्रेजी। के पढ़ाता है मंडे को, लेकिन हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ाता मेरे भाई, ठीक है सर। आगे आपसे बोला है एम एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है और एल जे से पहले कला पढ़ाता है। एम पढ़ाता है भाई साहब एन से पहले, और एम क्या पढ़ाता है, तो यहां लिखा है अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक है सर। और एल पढ़ाता है जे से पहले, एल पढ़ाता है जे से पहले, और क्या पढ़ाता है, कला, ठीक है सर। तो मंगलवार को कौन पढ़ाता है, आइए भैया अब इनको अरेंज करते हैं जरा। देखो इंग्लिश यहां तो आ नहीं सकता, अब ध्यान से देखिए, विज्ञान यहां आ चुका है, गणित यहां आ चुका है। कौन कौन आने को बचे हैं, 1 2 3 बंदे यहां आने को बचे हैं। यस सर, जे से पहले एल पढ़ाता है और वो भी कला, तो जे से पहले एल यहां आ गया कला पढ़ाने। यस सर। अब बचे कौन कौन, एम और एन। तो एम एन से पहले पढ़ाता है, तो एन को यहां लाओ और एम को यहां लाओ। एन से पहले एम यहीं आ सकता है, और एम क्या पढ़ाएगा मेरे भाई, अंग्रेजी। वैसे भी अब इन सब से लेना देना नहीं है, आपसे पूछा था क्या मंगलवार को कौन पढ़ाता है, तो मंगलवार को एल पढ़ाता है, बस गेम ओवर। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्त। आइए इसको देखो, पी क्यू आर एस टी और यू 6 भाई बहन हैं जिन्होंने अलग अलग वर्षों में अपनी क्लास 10वीं पास की है। कौन कौन सी वर्ष में, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012। तो यहां टेबल बनाओ इन ईयर्स की, ईयर्स की टेबल बनाओ कि कौन सी साल कौन पास करेगा, ये चेक करना है आपको। तो यहां पर ईयर्स की, जब ईयर दी हो ना तो ईयर की टेबल बनाते हैं, मंथ दिए हो तो मंथ की, डे दिए हो तो डे की। आइए 2005, 2007, 2010 और 2012, ये आपने 6 सालों की टेबल बनाकर तैयार कर दी भाई, हो गया। अब आ जाओ, अब देखते हैं कौन सी साल किसने 10वीं पास की है। पी एस से पहले और आर के बाद के वर्षों में से किसी एक में उत्तीर्ण हुआ है। पी जो है ना वो एस से पहले हो गया है कहीं, और आर के बाद कहीं पास हुआ है, ठीक है सर। ये कोई डेफिनेट बात नहीं मिली तो यहां नहीं बिठा सकते, साइड में बफर बना के छोड़ दिया। आर से पहले क्यू उत्तीर्ण हुआ है, आर से पहले कौन पास हुआ है, कहीं ना कहीं क्यू, ठीक है सर। आगे बोला है टी एस के तुरंत बाद वाले वर्ष में पास हुआ है। टी जो है ना वो एस के तुरंत बाद वाले में पास हो रहा है भाई, एस के तुरंत बाद कौन है, टी। यहीं पर अभी देखते देखते 5 व्यक्तियों का अरेंजमेंट तो आ गया। आगे देखो क्या बोला है, यू पी से पहले वाले वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है। यू जो है ना कहीं पी से पहले वाले वर्ष में, यानी यहां बीच पी से पहले वाले वर्ष में पास हुआ है। वर्ष 2007 में किसने अपनी परीक्षा पास की है, तो देखो इनको अरेंज कर दो, क्यू आर यू पी एस टी। तो 2007 में किसने पास किया है, पी ने सर, 2007 का पूछा है, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे भाई, ये रहा, यहां पर 6 व्यक्ति हैं, बिल्कुल सर, अलग अलग महीने में यात्रा करते हैं, बहुत सही। तो यहां महीने वाली पजल है, तो आप महीनों की टेबल बना लो। कौन कौन से महीने हैं भाई, जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई है, और सितंबर है, और नवंबर है। ये 6 महीने हैं, आपने इन महीनों की टेबल तैयार कर ली। अब देखो कौन से महीने में कौन अपनी यात्रा कर रहा है, उनमें से किसी ने भी बी के बाद यात्रा नहीं की, यानी बी सबसे आखिरी बंदा है, तो नवंबर में करता होगा यात्रा, इसके बाद कोई और यात्रा नहीं कर रहा है, और वह सी के ठीक बाद यात्रा करता है। और ये जो है ना वो सी के ठीक बाद यात्रा करता है, यानी सी ने सितंबर में यात्रा की है। ई से पहले केवल 3 लोगों ने यात्रा की है, किससे पहले, ई से पहले, तो ई यहां रहा होगा, और इससे पहले केवल 1 2 3 लोगों ने यात्रा की है। ए ने एफ के ठीक बाद यात्रा की है, ए ने की है भैया एफ के ठीक बाद, लेकिन यहां या यहां अभी नहीं पता। डी ने मई के महीने में यात्रा नहीं की है, डी ने मई में नहीं की, तो फिर डी से कराओ जनवरी में, क्योंकि 2 महीने लगातार तो रखने ही है। तो डी अगर यहां नहीं कर रहा तो बीच में मत करा लेना, फिर सबसे आगे कराओ। अब एफ और ए बचे, ये लगातार यहां आ गए। अब आपसे पूछा निम्नलिखित में से किसने मई में यात्रा की है, तो मई में यात्रा की है मेरे भाई ए ने। सिंपल क्वेश्चन यार, एकदम तंगड़े लेवल पर आपने कर दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ये बोल रहा है JKLM और NO शिक्षक हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अलग अलग दिनों पर पढ़ाते हैं, सोमवार से शनिवार, जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किए हैं सेम वैसा ही है। तो आप मंडे से लेकर सैटरडे तक कर लीजिए टेबल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तक थोड़ा ना जा रहा है, सैटरडे तक रखना है। तो बस ये टेबल बन गई आपकी 6 दिनों की। अब देखो कौन से दिन कौन व्यक्ति कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। जे शनिवार को कला पढ़ाता है, ये क्वेश्चन आई थिंक सेम नहीं लग रहा आपको जो पीछे हुआ है। एल ना तो अंग्रेजी और ना सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, यार ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट हमने पीछे ही किया था, तो इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। ये क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति PQRST और U एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों में यात्रा करते हैं। कहां से, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। तो बना लो भैया महीनों की टेबल, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, ये 6 महीनों की आपकी टेबल हो गई दोस्त तैयार। बहुत बढ़िया भाई। अब आगे आ जाइए, आर सितंबर में यात्रा करता है, लो जी आर का तो क्लियर हो गया कि आर करेगा सितंबर में यात्रा, बहुत बढ़िया। आगे बोल रहा है आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है, तो आर से एक व्यक्ति छोड़कर, पीछे तो टी आ नहीं सकता, तो आर से एक व्यक्ति छोड़कर यहां मार्च में टी ने यात्रा की होगी। यू और पी के बीच कोई भी यात्रा नहीं करता, पी यू के बाद किसी महीने में यात्रा करता है, मतलब यू के तुरंत बाद पी यात्रा कर रहा है, तो 2 महीने लगातार चाहिए, 2 महीने लगातार। अब यहीं पर बचे यू के बाद में पी, जनवरी फरवरी में। आगे आपसे क्या बोला गया है यहां पर, पी और एस के बीच 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं, तो पी और एस के बीच में 2 से ज्यादा यात्रा करते हैं, तो एस फिर यहीं आ सकता है, तभी पी और एस के बीच में 1 2 3 यानी 2 से ज्यादा व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। उनमें से किसने जुलाई में यात्रा की है, यहां जुलाई में कौन बचा, क्यू बचा सर, तो वही है जो जुलाई में यात्रा कर रहा है, यानी ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। ये आपका JKLMNO एक शिक्षक हैं, 6 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यार ये क्वेश्चन इतनी बार काहे रिपीट हो रहा है? एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, बुधवार को के पढ़ाता है गणित। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से ये पूरा चैप्टर यहां तक रिवाइज हुआ होगा। मुख्य तौर पर आपकी 3 ही पजल पूछी जाएंगी जो हमने स्टार्टिंग में की थी। कौन सी, सबसे पहले बॉक्स पजल, नंबर दूसरे पर मेरे भाई आपकी फ्लोर, इमारत वाली, अलग अलग मंजिल वाली, नंबर तीसरे पर मेरे भाई आपकी पूछी जाएगी डे पजल, और उसके बाद में अगर पूछी जा सकती है तो ऐसे ईयर वाली या मंथ वाली या टीचरों के मेरे भाई अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाली, इस तरह से और पूछी जा सकती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा और पजल चैप्टर अब आपको बेहद आसान लगने लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आप और कम समय में लगभग 30-35 मिनट के अंदर अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप सर्च करिए अभी भरत सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल। ठीक है, वहां पर पहुंच जाइएगा आप मेरे भाई, जैसे मैं आपको भी दिखाता हूं, ये रहा आपका चैनल, आपने सर्च किया भरत सर रीजनिंग, प्लेलिस्ट में आएंगे ना यहां पर मेरे दोस्त, तो आप पाएंगे यहां पर मैंने ना क्विक रिवीजन के कॉन्सेप्ट चला रखे हैं, जैसे ये रहा 30 मिनट शो, इसमें हमने 30-30 मिनट में ही सारी कहानी आपको रिवाइज करा दी है। डाइस, स्लॉगिज्म, नंबर सीरीज, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, आपको जो भी चैप्टर जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है ना 30-30, 35-35 मिनट में, आप यहां से जाके रिवीजन कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऐसे ही, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कैसा लगा आपको ये चैप्टर। नमस्कार।